अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट में आप सबको खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। हाँ, पूरे जीवन में ये पहली गलती मुझसे हुई है। आग के शोलों में गिरा देखकर मैं समझा कि गुरु नारायण की हत्या हो चुकी है, लेकिन वो मरदूद बच निकला। और जब इसने दोबारा जाप शुरू किया तो मैं इसकी जान बेफिक्र हो चुका था। और अब गुरु नारायण होशियार है। मैंने इसको मंडल से बाहर निकालने के लिए बड़े खेल खेले, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो हादसा तजुर्बाकार है। तो मंडल के अंदर से खींच कर इस कमीने को बाहर निकाल लो, शकुंतला ने कहा। तो सामरी हंसने लगा और बोला, भोली रू, जब कोई ब्रह्मचारी मंडल खींचकर बैठ जाए और जाप शुरू कर दे तो इस वक्त मंडल के अंदर कदम रखने वाला हर शख्स जलकर राख हो जाता है। देवी देवता धर्म के कामों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। इसको फिर जरा डरा धमकाकर धोखे से तो बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन वो बाहर खुद ही आएगा, चाहे भूल कर आए या डर कर। लेकिन जबरदस्ती इसके साथ नहीं की जा सकती। सामरी ने मुंह लटकाकर मायूसी से कहा। फिर हुशकरान को देखते हुए बोला, ये कौन है? हुशकरान, शकुंतला ने तारफ कराते हुए कहा, जिन्नात के बादशाह हुशकरान का बेटा है। इसका बाप आतशान का हुक्मरान है। हुशकरान ने सामरी के आगे हाथ बढ़ाया। सामरी ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए मुसाफा किया और कहा कि मैं सामरी जादूगर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, हुशकरान ने मुस्कुरा कर कहा। सामरी जी, एक तरकीब आई, शकुंतला ने अचानक उछलते हुए कहा। हुशकरान को गुरु नारायण की तरफ रवाना करते हैं, ये तो जिन है। शायद ये गुरु नारायण के बच्चे को मंडल से बाहर निकाल सके। हाँ, स्वामिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुमकिन है, कोशिश कर देखने में कोई हर्ज नहीं। क्यों हुशकरान, तैयार हो? बिल्कुल, हुशकरान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तो शकुंतला हंसने लगी और कहा, हुशकरान अभी बैठ, कल रात को हम सब चलेंगे। क्यों सामरी जी? क्यों सामरी जी? शकुंतला ने सामरी की आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, मैं कल शाम को आऊंगा, हम तीनों ही चलेंगे। और सौगंध है काली देवी की कि अब की बार इसे मंडल से बाहर निकाल कर ही आऊंगा। मैं आज रात ही अपने गुरु की बदरू से मशवरा लूंगा, सामरी ने अपनी जगह छोड़ते हुए कहा। तो शकुंतला भी साथ ही खड़ी हो गई और बोली, कहाँ चल दिए सामरी जी? आज रात आप भोजन मेरे साथ करें। अभी तो मैं जाऊंगा, रात को फिर आऊंगा। लेकिन भोजन में क्या खिलाओगी? जो आप हुक्म करें, शकुंतला जुल्फों को पीछे झटक कर बोली। मैं तो आजकल एक अमल के सिलसिले में सिवाय इंसानी गोश्त के कुछ नहीं खाता। सामरी ने गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए अपनी छोटी छोटी आंखें शकुंतला के दमकते चेहरे पर गाड़ते हुए कहा। ये कौन सी बड़ी बात है सामरी जी? शकुंतला ने पीछे से आकर बाहें सामरी के गले में हमायल करते हुए कहा। आप कहें तो 1000 इंसानों का गोश्त आपको खिलाया जा सकता है, लेकिन ये तो बताते जाएं कि गोश्त कैसा हो। जिंदा इंसान की ताज़ा कटी हुई रान आग पर भून ले और बस। सामरी ने यह कहा और पलक चबकने में गायब हो गया। शकुंतला मुस्कुराती हुई बिस्तर पर बैठे हुशकरान की तरफ बढ़ी और तकरीबन इस पर गिरते हुए बोली, सामरी जी के मुझ पर बड़े एहसानात हैं, इनकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगी। ये कहकर शकुंतला ने ताली बजाई तो फौरन ही एक कनीज अंदर दाखिल हुई और बादब खड़ी हो गई। शकुंतला ने तहमकाना कहा तो कनीज फौरन ही उल्टे कदमों से चलती हुई बाहर चली गई। हुशकरान, कहीं गुरु नारायण अपने अमल में कामयाब हो गया तो मेरा क्या होगा? शकुंतला मसहरी के ऊपर हुशकरान के साथ तकिए के सहारे निमदराज होते हुए बोली। शकुंतला, मुझे आप सारी बात समझाइए कि सामरी कौन है, गुरु नारायण क्या कर रहा है और ये सारा चक्कर क्या है? हुशकरान ने उल्टा सवाल कर दिया। प्रिया हाजिर हो सकती है मलकालिया? बाहर से आवाज आई। आ जाओ, शकुंतला ने शाने बेनियाजी से कहा। प्रिया अंदर आ गई और दोनों हाथ माथे के साथ लगाकर प्रणाम किया और फिर अकीदत से आगे बढ़ी और शकुंतला के गोरे गोरे पांव के दोनों तलवे बारी बारी चूमे और अदब से नजरें झुकाकर मिसारी की पाइंटी खड़ी हो गई। प्रिया हाजिर है मलकालिया। प्रिया, शकुंतला ने उसे प्यार की नजरों से देखते हुए कहा, आज रात का भोजन सामरी जी हमारे साथ करेंगे और इनकी फरमाइश है कि जिंदा इंसान की कटी हुई ताज़ा रान इसी वक्त आग पर भून कर इन्हें दी जाए। जो हुक्म मलकालिया, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। और आपके लिए क्या चीज़ तैयार की जाए? हम पहले इंसानी खून का भरा हुआ कटोरा पियेंगे और इसके बाद सामरी जी का साथ देने के लिए हम भी इंसानी गोश्त ही खाएंगे। दूसरी रान हमारे लिए तैयार कर देना, शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली। तो प्रिया एकदम बोल उठी, क्यों मलकालिया? आपको इस इंसान की दूसरी रान नहीं, बल्कि आपके लिए अलग इंसान की टांग के गोश्त का बंदोबस्त होगा। इंसानों की कोई कमी है हमारे पास? प्रिया साथ साथ हैरानी से हुशकरान को भी देख रही थी। इसके ख्याल के मुताबिक हुशकरान को जिंदा नहीं होना चाहिए था, बल्कि अब तक मलकाली को इसका खून पी लेना चाहिए था, क्योंकि आज तक कोई भी नौजवान शकुंतला के पास सुबह तक जिंदा न रह सका था। लेकिन ये नौजवान हशाश बशाश शकुंतला के पास बेतकलीफी से मुस्कुरा रहा था। क्या देख रही हो प्रिया? खुशकरान हमें बहुत पसंद आया है, अब ये हमारे पास ही रहेगा, शकुंतला असल बात को गोल करते हुए बोली। जो आ गया सरकार, प्रिया मुद्दब बोली। फिर सवाल किया कि भोजन के लिए एक कनीज गुलाम का बंदोबस्त करें या कैदी ले आऊं, या फिर मलका हुक्म फरमाए तो अवाम में किसी को पकड़ लिया जाए। तेरी गुलाम कनीजे ये सब सहमे सहमे डरे डरे और नातवा होते हैं। प्रिया, हमारे भोजन के लिए शहर से किसी खाते पीते घर से पले हुए सेहतमंद इंसान का चुनाव करके लाओ, आगे तुम्हारी मर्जी है। और हाँ, बिलग्राम को भी बुला लेना। जो हुक्म हल्का लिया। गुरूब आफ्ताब के बाद भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। और फिर प्रिया ने शकुंतला के पांव चूमे और उल्टे कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई।
शकुंतला मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। ये मेरी लाडली है और कुत्ते से ज्यादा वफादार है उश्करान। उश्करान बगौर अंदाज में ये सारे वाकयात देख रहा था। उसे ये सब कुछ पूरी दुनिया से अलग नजर आ रहा था, जहाँ इंसान इंसान का दुश्मन था। उश्करान ने दिल में फैसला किया कि किसी काम में मुदाखलत किए बगैर शकुंतला की इस स्वर का सिर्फ नजारा करेगा। तमाम वाकयात को समझने के लिए जरूरी था कि शकुंतला की सारी सरगुज़श्त सुनी जाए। किस विचार में गुम हो उश्करान? शकुंतला ने इसकी महवियत देखकर उसे कोहनी का ठियोका देते हुए पूछा। शकुंतला, शाम होने में हासी देर है। जब तक तुम मुझे अपनी सारी जीवन पिता सुनाओ कि कहाँ से आई हो, कौन हो, इस रियासत पर तुम्हारा तसल्लुत कैसे कायम हुआ। खुशकरान, ये सारी बातें तो तुझे मालूम है, तुम तो जिन हो, लेकिन इल्म की कोई हद भी होती है। माजी बईद के वाकयात हमारे इल्म में नहीं होते। तब शकुंतला ने शुरू से सारी बातें सुनानी शुरू कर दी। सामरी सरे शाम ही आ गया था। इस वक्त तक शकुंतला अपनी सारी जीवन कहानी मजे ले लेकर हुशकरान को सुना चुकी थी और वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ थे। अब सामरी और हुशकरान भी आपस में बेतकल्लफ होने लगे थे। तीनों आमने सामने लगी कुर्सियों पर बैठे दुनिया जहान की गप्पे हाँक रहे थे। हुशकरान, तुम भी अपनी दास्तान सुनाओ भाई, सामरी ने हुशकरान से कहा। सामरी जी, आज रात आप अपने गुरु की बदरू से मुलाकात कर लें, फिर अभी दावत भी है। कल रात हम मिलकर गुरु नारायण को मंडल से बाहर निकालेंगे। इसके बाद किसी फुर्सत में आपको अपनी सारी कथा सुनाऊंगा। मलकालिया, तमाम इंतजामात मुकम्मल है, पधारिए। प्रिया अंदरदाल होते हुए बोली। आइए सामरी जी। शकुंतला ने अपनी कुर्सी छोड़ते हुए बिलग्राम और हुशकरान को भी मुस्कुराकर उठने की दावत दी और फिर ये 5 का टोला जुल्म की नई तारीख रकम करने के लिए चल पड़ा। खाने का बंदोबस्त प्रिया ने निस्बतन बड़े हालुमा कमरे में किया था। ये एक खूबसूरत सजा सजाया कमरा था। एक जानब आतिशदान था और वहां अलावनुमा अंगीठी जो जलते हुए कोयले से दहक रही थी। छत पर खूबसूरत फानूस जिन पर लतदात शमे रोशन थी लटक रहे थे और दीवारों पर जाबजा मुसव्वरों और संग तराशों की पत्थरों से बनी हुई नीम उरियां तस्वीरें बनी थी। खिड़कियों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। एक तरफ दीवार के साथ सोफे लगे थे जिनके सामने एक ही लंबी मेज थी। शकुंतला अपना भारी भरकम सुनहरी और सब्ज रंग का गुरारा दरमियान वाले सोफे पर बैठ गई और लंबी रेशमी जुल्फों को एक झटके से पीछे फेंका। इसके दाएं बाएं सामरी, खुशकरान और बिलग्राम बैठ गए। प्रिया के लिए भी सोफा रखा था, लेकिन वो साड़ी पहने पूरी शोही से इधर उधर घूम रही थी। पूरे कमरे में दीवार के साथ साथ कनीजें और गुलाम खूबसूरत पोशाकें जेब तंग किए हुए एक खास फासले पर खड़े थे। कमरे का फर्श बिल्कुल साफ व शफाफ था। अलबत्ता सोफों और मेज वाली जगह पर कीमती दबेज कालीन बिछा हुआ था। मेज पर हर किस्म के मौसमी फल और इनके रस और सलाद वगैरह पड़े थे। दरवाजे के बिल्कुल साथ एक स्या काला जलाद तशद्दुद और ज़बा के तमाम औजार एक तरफ रखे मुस्तैद खड़ा था। मलका आलिया, इजाज़त मरहमत फरमाएं तो काम शुरू किया जाए। प्रिया ने शकुंतला के आगे रुकू की हालत में झुकते हुए सवाल किया। जल्दी करो प्रिया, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। शकुंतला ने मुस्कुराकर कहा, फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब प्रिया ने जोर से ताली बजाई। चंद ही लम्हात के बाद कई गुलाम एक पिंजरा धकेलते हुए अंदर लाने लगे। 10 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 8 फीट बुलंद ये पिंजरा मुकम्मल तौर पर सोने की मोटी सलाहों से बना हुआ था और नीचे दाएं बाएं हर तरफ मोटी सलाहें थी और एक छोटा सा दरवाजा जिसके बाहर सोने का ही बना हुआ बड़ा सा ताला पड़ा था। पिंजरे के नीचे 10 पहिए लगे हुए थे। गुलाम पिंजरा धकेलते हुए कमरे के ऐन दरमियान ले आए। पिंजरे के अंदर 3 सुर्ख सफेद नौजवान और एक खूबसूरत लड़की बिल्कुल उरिया हालत में थे। इन सब के साफ सुथरे जिस्म फानूसों की रोशनी में चमक रहे थे। लड़की पिंजरे के फर्श के घुटनों के गेद बाजों का हिसार कायम करके और अपने बाल कमर पर बिखराए चेहरा घुटनों पर रखे सिसक रही थी। सामरी खड़ा हो गया। बहुत खूब प्रिया। प्रिया ने तो आज जी खुश कर दिया। प्रिया ने हाथ माथे तक ले जाकर इस तारीफ की सामरी का शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराने लगी। हुक्म कीजिए सामरी जी, इनमें आपकी पसंद क्या है? शकुंतला ने सामरी के शाने पर हाथ रखकर पूछा। सभी अपनी मिसाल आप हैं, किसी को भी बाहर निकालो, लेकिन जल्दी करो। प्रिया ने एक गुलाम को पिंजरे का ताला खोलने का हुक्म दिया। खुद सीने के नीचे हाथ बांधकर खड़ी हो गई। इन्हें कहाँ से लाई हो प्रिया? शकुंतला ने पूछा। मलकालिया, ये शहर के सबसे बड़े ताजर की औलाद है। आज दोपहर को खास तौर पर शिकार की तलाश में निकली थी। ये आपस में बहन भाई हैं और अपनी बग्गी में कहीं जा रहे थे कि मेरी नजर इन पर पड़ गई और सिपाहियों को इन्हें पकड़ने का हुक्म दिया और इन्हें बग्गी समेत ही महल ले आए। शाम से इन्हें खूब नहला धुला कर पिंजरे में बंद किया है ताकि गोश्त धोने की जरूरत ही न पड़े। प्रिया की सफाकाना गुफ्तगू सुनकर पिंजरे में बंद चारों बहन भाइयों के होश उड़ गए। गुलाम ताला खोल चुका था। अब 2 गुलामों ने मिलकर एक नौजवान को बाहर की तरफ घसीटा और फर्श पर ला खड़ा किया। प्रिया का इशारा पाकर जलाद आगे बढ़ा, लेकिन सामनी ने से हाथ के इशारे से रोक दिया और अपनी जगह से उठ गया। फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ जलाद के पास पहुंचा और तेज धार वाला नया चमकदार छुरा इसके हाथ से ले लिया और पलटकर नौजवान की तरफ आया। कपड़ों से आजाद नौजवान बुरी तरह खौफजदा हो चुका था। सामरी नौजवान के पास पहुंचा और इसको बाजू से पकड़कर जहां शकुंतला वगैरह बैठे थे खींच कर ले आया और फुर्ती से दूसरा हाथ नौजवान के टखने पर रखा और फिर बाजू और टखने से पकड़कर फजा में बुलंद किया
और पलक झपकते में धड़ाम के साथ इसे फर्श पर ऐसे पटका जैसे कसाई बकरे को पटकते हैं।